Hello students, today we are going to start our second unit of mathematics, that is partial fractions, in which I will tell you how we can break any given polynomial fraction into smaller parts. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन दिया होगा जो कि इन द फॉर्म ऑफ px by qx होगा. What does it mean? मतलब मेरे पास एक फ्रैक्शन के फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया गया होगा और आपको क्या करना है ना, एक फ्रैक्शन को आपको ब्रेक करना है सिंपलर टर्म्स में. ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज अवेलेबल है. सो लेट्स सी फर्स्ट वन, केस वन. यहाँ पे क्या होगा ना, आपका fx इस तरह से होगा. fx विल बी इन द फॉर्म ऑफ px डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी. इस तरह के फॉर्म में होगा. मैंने यहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स लिए हैं, यहाँ पे ज़्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं. ऊपर में कुछ भी हो सकता है, बट जो नीचे वाला पार्ट है वो इस तरह का लीनियर टर्म्स होगा. ठीक है, लीनियर मतलब पावर 1 1. जब भी हम लोग के पास लीनियर फैक्टर होगा हम उसको कैसे ब्रेक करेंगे ना, यहाँ पे हमें सिर्फ कांस्टेंट चाहिए. दो ठो लीनियर फैक्टर है तो दो ठो कांस्टेंट लेंगे, एक होगा a एक होगा b. सो ये हो जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस b. सो अगर आपके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स है तो आप उनको डायरेक्टली ऐसे सेपरेट कर सकते हो. केस 2 क्या आएगा. सपोज आपको दिया गया है px डिवाइडेड बाय x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी. इस तरह से दिया गया है. मतलब क्या है, लीनियर फैक्टर्स बट रिपीटेटिव. क्यों रिपीटेटिव? देखिए सिर्फ x माइनस ए होता तो इजीली हो जाता, बट क्या है x माइनस ए का पावर 2. मतलब ये रिपीटेड फैक्टर है नीचे में, लीनियर बट रिपीटेटिव. तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये रिपीटेड है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए स्क्वायर. क्लियर. और ये और एक फैक्टर है सिंगल वाला, उसके लिए थर्ड वाला कांस्टेंट लेंगे x प्लस बी. तो क्या समझ में आया, ये रिपीटेड है कितनी बार, 2 बार, और ये एक अकेला है तो 3 ठो फैक्टर बने. तो 3 फैक्टर मतलब 3 कांस्टेंट्स. ये स्क्वायर में है तो एक बार अकेला रहेगा, एक बार स्क्वायर में रहेगा. अगर ये क्यूब होता तो क्या होता. सपोज मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल ले रही हूँ, px बाय x माइनस ए होल क्यूब. तो क्या होगा, क्यूब मतलब 3 ठो फैक्टर है तो 3 कांस्टेंट a बाय एक्स माइनस ए, b बाय एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस c बाय एक्स माइनस ए क्यूब. क्लियर. सपोज गिवन है आपको fx इज px बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी. अभी आप इसको कैसे ब्रेक करोगे बताओ. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये x प्लस बी, तो क्या ये लीनियर फैक्टर्स हैं. अच्छा यहाँ पे पावर 2 है इसलिए सोचना पड़ रहा है. कैन आई ब्रेक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए. हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए में ब्रेक कर सकते हैं ना. सो अभी देखिए सारा का सारा क्या हो गया, लीनियर फैक्टर्स. सो इट कैन इजीली बी डन, दैट इज a बाय एक्स प्लस ए, b बाय एक्स माइनस ए प्लस c बाय एक्स प्लस बी. समझ में आया कि नहीं आया. क्या किया गया, इसको हम लोगों ने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया, फिर क्या किए ना, 3 फैक्टर आया, 3 कांस्टेंट लेके लिख दिए. बट अभी केस 3 क्या होगा ना, जिसमें आपका नॉन लीनियर फैक्टर्स होगा. सो केस 3 क्या कहता है ये ना, आपके पास नॉन लीनियर फैक्टर्स होगा. सो सपोज दैट इज px बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो इसको हमने ब्रेक कर दिया एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, बट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कैसे ब्रेक करेंगे अभी हम लोग, नॉट पॉसिबल। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, नॉन लीनियर लेंगे। तो नॉन लीनियर में क्या होगा, पावर कितना है इसका 2, तो यहाँ पे रहेगा, और नॉन लीनियर पावर 2 है तो दो ठो वेरिएबल लगेगा a एंड b, बट इसको कैसे लिखा जाएगा, ax प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स प्लस बी। तो देखिए क्या हुआ, मेरे पास लीनियर फैक्टर था x प्लस बी, तो उसके लिए एक कांस्टेंट काफ़ी है, तो उसको c बाय एक्स प्लस बी करके लिख दी, एक कांस्टेंट c यूज़ की। बट जो नॉन लीनियर फैक्टर था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके लिए मैंने क्या किया ना, दो फैक्टर यूज़ किए, पावर 2 है तो एक फैक्टर एक कांस्टेंट के साथ x रहा, दूसरा वाला बस एडेड रहा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको जो तीनों केसेस मैंने बताया, इससे आपको क्या पता चला, देखिए कोई भी फ्रैक्शन अगर इस तरह के फॉर्म में आपको दिए होंगे तो आप उनको इस तरह से सिंपलर फैक्टर्स में, सिंपलर टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे ये कांस्टेंट जो a, b और c यूज़ हुए हैं, इनका वैल्यू क्या होगा, सो दैट वी विल सी थ्रू सम एग्जाम्पल्स। नाउ यू कैन राइट डाउन दिस, लिखिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ। ब्रेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x plus 1 into x minus 2 into partial fractions. Given our fx is x square plus 1 divided by x plus 1 into x minus 2, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, लीनियर फैक्टर्स। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, दो कांस्टेंट चाहिए। सो दिस इज इक्वल्स टू a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 2। क्लियर। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, नहीं, अभी मेरे पास क्या करना है ना, दो कांस्टेंट्स जो है a और b, उनके वैल्यूज़ मुझे निकालने हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है, हाँ या ना। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। सो लेट दिस इज इक्वेशन 1। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, जो दोनों फैक्टर्स है उनको एक एक करके 0 लेंगे। सो लेट x प्लस 1 इज 0, सो व्हाट विल बी x माइनस 1। तो डालिए इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू माइनस 1 माइनस 2 b इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो क्या मिला यहाँ पे, 1 प्लस 1, ये हो गया माइनस 3a प्लस ये माइनस 1 प्लस 1 0, तो b इंटू 0। तो क्या मिला ना, a इक्वल्स टू माइनस 2/3। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट फैक्टर क्या था, x माइनस 2, सो लेट x माइनस 2 इज 0। सो व्हाट इज x, x इज 2। तो अभी इक्वेशन 1 में डाल दीजिए फिर से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, फिर से देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 1। सो 4 प्लस 1
इक्वल्स टू ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 a 2 माइनस 2 इज 0 सो a इंटू 0 प्लस 2 प्लस 1 इज 3 सो इट्स इज 3b। तो क्या हो गया, a तो 0 बन गया, b मिला 5/3। सो आपको a का वैल्यू मिल गया है यहाँ पे और यहाँ पे आपको b का वैल्यू भी मिल गया। क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? ए बी कैसे निकाले? अभी ए और बी निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग स्टार्टिंग में एज्यूम किए थे उसमें डाल देंगे। क्लियर? देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 2 गिव्स अस, a की जगह पे क्या डालेंगे, -2/3। सो -2 बाय 3 एक्स प्लस 1 प्लस b का वैल्यू क्या निकला, 5/3 5/3 एक्स माइनस 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल दूंगी। ब्रेक एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू सम पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसको अभी मुझे क्या करना है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों में है ना, x कॉमन जाएगा तो रह जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। ठीक, ऊपर में जो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर था उसमें से एक तो एक्स कॉमन लाके नीचे के एक्स के साथ कैंसिल आउट कर दिए, तो आपको मिला क्या ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर्स, पावर 2 है मतलब रिपीटेड है। सो दिस कैन बी रिटन एज a बाय एक्स प्लस 1 b बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c बाय एक्स माइनस 2। क्लियर? सो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर लिखा जाता है। हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर क्या है, अभी x माइनस 2 एक ही बार है तो वो रह गया। हाईएस्ट पावर कौन है, पावर 2। सो x प्लस 1 का पावर, अभी एलसीएम लेंगे, ये x प्लस 1 है, ये स्क्वायर है, सो a इंटू एक्स प्लस 1 और ये x माइनस 2, b इंटू एक्स माइनस 2, c इंटू एक्स माइनस 1 होल, सॉरी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर? तो अभी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे इक्वेशन ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ योर इक्वेशन 1। क्लियर? तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, फैक्टर्स को ज़ीरो लेके सॉल्व किए, तो वही वैसे ही हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स को ज़ीरो लेके इक्वेशन 1 में डालेंगे। सो कितने ठो फैक्टर है, 2 ठो। सो लेते हैं फर्स्ट वाला, एट x प्लस 1 गोज टू 0, सो व्हाट विल बी x माइनस 1। तो आपको इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, सो दिस इज -1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -1 इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 1 -1 माइनस 2 प्लस
b इंटू -1 -2 प्लस c इंटू -1 + 1 होल स्क्वायर। तो अभी देखिए -1 + 1 0, -1 + 1 0। सो यहाँ पे भी देख लेते हैं, -1 का स्क्वायर 1, ये -1 का -1 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस -3 इंटू b प्लस c इंटू 0, ये भी 0। सो व्हाट वी गॉट 0 इक्वल्स टू -3b। दिस इम्प्लाई योर b इज 0। क्लियर? आपको फर्स्ट पार्ट मिला, b इज 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, पार्टीशन बना के लिख रही हूँ, लेट x - 2 इज 0। तो आपका x क्या बनेगा 2। अभी इक्वेशन 1 से क्या मिल रहा है देखिए, 2² + 2 इक्वल्स टू a इंटू 2 + 1 इंटू 2 - 2 प्लस b इंटू 2 - 2 प्लस c इंटू 2 + 1 का स्क्वायर। 4 + 2 इक्वल्स टू, ये 2 - 2 0, सो a इंटू 0, b 2 - 2 0, सो b इंटू 0 प्लस c इंटू 3 का स्क्वायर। 4 + 2 6 इक्वल्स टू 9c। सो 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 3, सो c इक्वल्स टू 2/3। सो योर c इज 2/3, b इज 0। क्लियर? अभी क्या करना है हमें कितने ठो वैल्यू मिल गए, एक ठो मिला b, एक ठो मिला c, बट अभी तक a मिला है नहीं मिला। So now we are to choose some value so that we will get the value for the constant a। तो अगर हम लोग इस तरह से कर रहे हैं तो जितने फैक्टर्स है उतना एग्जॉस्ट होने के बाद हम लोग अपने हिसाब से कुछ वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो एक ठो वैल्यू x का -1 डाले थे और एक का 2 डाले। सो नाउ वी विल एज्यूम लेट x इक्वल्स टू 0। अभी x की जगह पे 0 डाल के देखते हैं तो क्या होगा इक्वेशन 1 में, 0² + 0 इक्वल्स टू a इंटू 0 + 1 0 - 2 प्लस b इंटू 0 - 2 प्लस c इंटू 0 + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा देखिए, ये हो गया 0, ये हो गया -2 + 1, सो -2a -2b, 1 का स्क्वायर 1, सो c। अभी b और c का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो डाल देते हैं, -2a रहा, -2 इंटू 0, c का वैल्यू है 2/3। तो ये तो 0 हो गया, तो आपको क्या मिला ना 2a इक्वल्स टू 2/3। सो व्हाट विल बी a? a इज 1/3। सो देखिए अभी मुझे a, b और c तीनों का वैल्यू मिल गया, हाँ या ना? बस अभी हम लोग लेंगे और लेके हम लोग जो स्टार्टिंग में एज्यूम किए थे उसमें डाल देंगे। क्लियर और नॉट? सो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। हेंस x² + x by x + 1 होल स्क्वायर इंटू x - 2 इक्वल्स टू a by x + 1 b by x + 1 स्क्वायर प्लस c by x - 2। अभी सभी में वैल्यूज डालते हैं। a का वैल्यू क्या आया 1/3, सो 1/3 x + 1, b का वैल्यू क्या आया था 0, सो 0/x + 1 होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू आया था 2/3, सो 2/3/x - 2। क्लियर? तो a, b, c तीनों का वैल्यू डाल दिए, तो अभी बस सजा के लिख देंगे, दिस इम्प्लाई स्क्वायर प्लस x बाय x + 1 होल स्क्वायर इंटू x - 2 इक्वल्स टू 1/3 इंटू x + 1। ये तो 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको लिख देंगे लास्ट पार्ट 2/3 इंटू x - 2।
So this is your answer. This is your example on case 2. So in the next class, I will explain you how to use the case 3. Thank you.